इसलिए हमें क्या करना है, प्रतिशतता के अनुप्रयोग में ब्याज पढ़ना। ठीक है, पहले हम समझेंगे ब्याज होता है। देखिए जब हमारे घर में कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ उत्सव हो गया है कि नहीं, कुछ हमारे जीवन में कुछ विपरीत परिस्थिति आ गई, तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, कोई वो कुछ राशि हम अपने परिजन से या किसी मित्र से हम उधार लेते हैं। ओके, यदि उनसे नहीं मिल पाता तो हम क्या करते हैं, बैंक से उधार लेके आते हैं। कि जब हम किसी से पैसे उधार लेके आते हैं तो हमको वह फ्री नहीं देना चाहता है ना, वो चाहता है कि हमसे कुछ कमाना चाहता है वो, तो उस कमाने के पर्पस क्या करते हैं, हमको वहां एक निश्चित दर पर, जिसको हम बोलते हैं ब्याज, क्या बोलते हैं इसको, ब्याज दर पर हमको पैसा देता है। जब हमारा काम हो जाता है तो हम उसके पैसे को वापस करते हैं। ओके, लेकिन जब उसको वापस करते हैं तो जितना हम लिया होता तो करेंगे ही वापस, साथ में क्या होता है, कुछ अतिरिक्त धन उसको वापस देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, उसके पैसे को उपयोग किया है, उसके बदले हम उसको अतिरिक्त राशि दे रहे हैं। वो जो अतिरिक्त राशि देते हैं वो क्या है, ब्याज है। क्लियर है? अब देखिए पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, कुछ शब्दांश है जिनको समझना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले चीज होता है कि मूलधन। मूलधन क्या होता है, जो पैसे हम किसी से उधार लेते हैं या हमारे पास बहुत सारा पैसा तो हम किसी को उधार देते हैं, है ना, तो उस राशि को हम क्या बोलते हैं, मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मूलधन। ठीक, अब देखिए जब हम किसी को राशि देंगे तो हम उससे कुछ अतिरिक्त कमाने के उद्देश्य से हम उसको पैसा देते हैं, तो हम उसे निश्चित ब्याज दर पे, है ना, उसको देते हैं, तो उसको बोलते हैं दर प्रतिशत। क्या बोलते हैं उसको, दर। क्लियर है? जैसे कि 4%, 5%, 10%, तो हम देखते हैं कि जितना धन ले रहा है उसके हिसाब से उसका प्रतिशत में दे देते हैं उसको। अगला होता है समय। क्या कि हम कितने समय के लिए दे रहे हैं या हम कितने समय के लिए दे रहे हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ओके, जैसे हमको आवश्यकता है उतने वर्ष के हम से ले सकते हैं। अगला है मिश्र धन। क्या होता है मिश्र धन? मिश्र मतलब कि मिला हुआ, है ना, मिश्र मतलब क्या होता है, मिला हुआ। दैट मींस जो हम मूलधन लेंगे वो और साथ में जो हम उसको ब्याज के रूप में जो राशि देते हैं वो, जब दोनों को हम जोड़ के देंगे उसको तो क्या बोलते हैं, उसको मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मिश्र धन। ठीक है, अब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि में थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है किससे, साधारण ब्याज से। ओके, साधारण ब्याज में क्या होता है कि हम हर वर्ष एक निश्चित राशि क्या होता है उसको ब्याज के रूप में देते हैं। क्लियर है? लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हम जो राशि उसको ब्याज के रूप में देंगे वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रथम वर्ष का जो ब्याज जिसको देते हैं वो क्या होता है, दूसरे वर्ष के मूलधन में जुड़ जाता है। क्लियर बात मेरी? दूसरे वर्ष के लिए क्या होता है, मूलधन में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो अगले वर्ष के जो ब्याज देते हैं वह राशि क्या होती है, बढ़ जाती है पिछले वर्ष की अपेक्षा। क्लियर है? इसलिए हम उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक, सिर्फ छोटे से अंतर को लेते हैं। अब भले अंतर छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा फर्क लेके आता है ना राशि के पीछे। चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि हम कैसे निकाल सकते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, मान लीजिए हमने किसी से 100 रुपए उधार लिए, कितने रुपए लिया है, 100 रुपए। उसने बोला है कि वह हमसे 10% प्रति वर्ष क्या लेगा, ब्याज लेगा। क्या लेगा, ब्याज। तो हम देखते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में किस प्रकार से अंतर आता है। यदि मान लीजिए हमने उसको पहले वर्ष का ब्याज देना है, ओके, तो मूलधन पहले वर्ष में कितना जाएगा, 100 रुपए रहेगा, तो हम उसको निकालेंगे, ब्याज तो कितना रुपए मिलेगा अपने को, 10 रुपए। तो हम क्या करेंगे उसको, यदि 1 वर्ष के लिए पैसा लेंगे तो क्या करेंगे उसको, 100 रुपए तो लेंगे, साथ क्या देंगे उसको, 10 रुपए और देंगे, तो कितना हो गया जी, 110 रुपए दिए कि नहीं दिए। ठीक, मान लो मेरे पास 1 साल तक पैसा नहीं है, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि 1 साल में उसको ना दूं, तो मैं क्या करूंगा, ब्याज दूंगा उसको, कितना रुपए दूंगा उसको, 10 रुपए। ठीक है, अब समझ में आ गया कि मेरा पैसा हो गया है, अगले साल 2 साल तक मेरा पैसा हो गया। अब 100 रुपए का अगले साल का ब्याज निकालना, कितना रुपए हो जाएगा, 10 रुपए। कितना रुपए हो गया फिर से, 10। अब उसको कितना रुपए दूंगा मैं, 100 रुपए तो दूंगा ही, साथ में कितना रुपए दूंगा उसको मैं, 10 रुपए और दूंगा, किसके रूप में, ब्याज के रूप में। ठीक है, बात समझ आया कि नहीं आया? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यदि 1 वर्ष बाद दूंगा तो 10 रुपए दूंगा उसको, ठीक है ना,
2 वर्ष के बाद दूंगा तो कितना दूंगा 120 रुपए दूंगा, कितना दूंगा चक्रवृद्धि ब्याज में, ऐसा नहीं होता। हम क्या करेंगे, प्रथम वर्ष जो ब्याज की दर देंगे कितने रुपए देंगे 10 रुपए, ठीक है, उसको हम दे दिए 10 रुपए, ओके। अब वो 10 रुपए को क्या करेंगे अगले वर्ष के मूलधन से जोड़ देंगे उसको, क्लियर है। अब उसका कुल कितना पैसा हो गया 100 प्लस 10 रुपए कितना हो गया 110 रुपए, कितना हो गया जी 110 रुपए हो गए, ओके। अब जब हम अब उस 110 रुपए का अगले वर्ष के लिए गणना करेंगे, इसके लिए ब्याज के लिए, है ना, तो कितने रुपए ब्याज देना मिलेगा हम लोग को 11 रुपए, कितना रुपए हो गया 11 रुपए, ठीक। अब एक चीज हम लोग समझना है कि यदि मैंने पहले वर्ष मेरे पास पैसा नहीं तो मैं उसको 10 रुपए दे दिया, अगले वर्ष जब मेरा पैसा आया तो कितने रुपए दे रहा हूं उसको मैं 11 रुपए, कितने रुपए दे रहा हूं किसके रूप में ब्याज के रूप में, ठीक है ना। मैंने 100 रुपए कितना साल के लिए ब्याज दिया 2 साल के लिए दिया, है ना, तो 100 रुपए दिया तो 100 रुपए तो दूंगा मैं, हाँ कि ना, दूंगा ना भाई। तो पहले वर्ष कितना रुपए ब्याज दिया 10 रुपए, ठीक, दूसरे वर्ष कितना रुपए ब्याज दिया 10 रुपए, कितना लगाऊंगा उसको मैं 120 रुपए, समझ में आया, टोटल उसको पैसा दूंगा मैं 2 वर्ष के बाद 120 रुपए, ठीक। अब हम बात करते हैं मिश्र धन की, है ना, मैंने कितना लिया था सामने से 100 रुपए लिया था ना 100, चलिए प्रथम वर्ष कितना रुपए ब्याज दिया उसको मैंने 10 रुपए, और दूसरे वर्ष कितना रुपए ब्याज दे रहा हूं उसको मैं 11 रुपए, है, तो कितना हो गया जी 1 2 1 कितना हो गया 121 रुपए, कितना रुपए हो गया 121 रुपए। बस यही अंतर है चक्रवृद्धि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, 8000 रुपए का 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात करना है, ओके। पहले हम लिखेंगे जो हमको डाटा दिया हुआ है, जो जानकारी हमको दी हुई है हम बस उसको लिख लेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मूलधन कितना रुपए है जी 8000 रुपए, ओके। दर कितना दिया है 5% की दर से लेना है अपने को ब्याज, और समय कितना दिया है 3 वर्षों के लिए, ओके। तो हम क्या करेंगे पहले वर्ष के लिए पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, यहाँ पे PRT कितना जाएगा 100, कितना है ये 8000 प्लस कितना आएगा 5 नहीं गुणा 5, प्रथम वर्ष के लिए पहले 1 डालेंगे यहाँ पे, और नीचे कितना है यहाँ पे 100 कर जाएगा, इसके साथ 2 जीरो, कितना आएगा 80 × 5, कितना है यहाँ पे 400 रुपए, कितना है जी 400 रुपए। तो पहले वर्ष के अंत तक मिश्र हो जाएगा हमारा 8000 प्लस कितना आएगा 400, तो कितना आएगा 8400 रुपए आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरे वर्ष का मूलधन कितना आ जाएगा, ये जो पहले वर्ष के अंत तक जो मिश्र धन था वही क्या होगा दूसरे वर्ष के क्या बन जाएगा मूलधन बन जाएगा, क्या हो जाएगा जी मूलधन बन जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरे वर्ष का ब्याज, ओके। फिर से वही PRT प्रैक्टिस, आर कितना है 5, समय कितना है 1 वर्ष, और यहाँ कितना हो जाएगा 100, जीरो कटेगा इसके साथ डाल दीजिए, 84 गुणा कितना हो जाएगा 5, 4 5 20 की 0 5 2 8 5 40, तो कितना हो जाएगा 82, कितना हो जाएगा यहाँ पे 420 रुपए। अब हम देखेंगे दूसरे वर्ष के अंत तक मिश्र धन कितना था, मिश्र धन 8000 रुपए था प्लस, अब देखिए पहले कितना था जी, अब देखिए कि ध्यान देना है यहाँ पे गलती नहीं करना, ठीक है ना। अब दूसरे वर्ष के मिश्र धन कितना हो गया यहाँ पे ये हो गया ना, तो कितना लेंगे यहाँ पे 84 100 लेंगे प्लस कितना हो जाएगा 420, तो हो जाएगा 8820, ठीक है।
तीसरे वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा? जो मिश्र धन है ना, वही क्या होगा इसके लिए? मूलधन हो जाएगा 8,820 रुपए। तो तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, है ना। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 8,802 गुणा 5 गुणा 1, कितना आएगा यहाँ पे? 100 आएगा नहीं आएगा? ये 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 दूनी क्या बचा? 8,820 बटे कितना जाएगा? 2 कटा दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो कितना आ गया यहाँ पे? 441 रुपए क्या होगा? तीसरे वर्ष का ब्याज आ गया, है ना। तो कुल ब्याज कितना होगा? प्रथम वर्ष का ब्याज कितना था जी? 400 रुपए था ना, प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 420, और तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 441, है कि नहीं? ये हो जाएगा 1, 4 होगा कितना हो जाएगा? 6, 4 से कितना हो जाएगा? 12, तो कितना रुपए होगा? 1261 रुपए, ठीक। तो 3 वर्ष के अंत में अंत तक मिश्रण कितना हो जाएगा? मूलधन प्लस क्या हो जाएगा? कुल ब्याज, ठीक है। अब चाहो तो किसी भी इसको जोड़ सकते हो डायरेक्टली, है कि नहीं। मैं टोटल निकाल लेता हूं, ओके। मूलधन कितना शुरू में 8,000 था कि नहीं, और कुल ब्याज कितना आ गया? 1261 रुपए, तो कितना हो जाएगा? ये 9,261 रुपए, ये हो जाएगा अपना 3 वर्ष के अंत तक मिश्र धन। तो कहने का मतलब ये है, यदि कोई व्यक्ति 8,000 रुपए किसी को देता है 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 8,000 तो उसको मिलेगा ही, साथ में क्या मिलेगा उसको? 1261 रुपए का ब्याज मिलेगा, ओके। इसी अतिरिक्त राशि को हम क्या बोलते हैं? ब्याज कहते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने की सूत्र विधि। देखिए यहाँ पे सूत्र दिया हुआ मिश्र धन का, P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की घात क्या है यहाँ पे? T। T मतलब क्या होता है? समय। R मतलब क्या होता है? दर। और P मतलब क्या होता है? मूलधन। क्लियर? यदि आपको डायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे? ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में मूलधन को घटाते हैं, इसको सूत्र के रूप में निकालेंगे। तो A कितना है? ये है, E का मान डाल देंगे और P यहाँ पे मूलधन को रख देंगे। अब देख सकते हैं कि जो P स्मॉल रहेगा ना, हम देख सकते हैं कि P यहाँ दोनों है, इसको कॉमन ले लेंगे, इसको वैनिश निकालेंगे और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। ये ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो लिख देंगे 1 प्लस R बाई 100 की घात T, क्या करेंगे? माइनस P जो कॉमन ले लिए, क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि 1 क्या होता है? सभी के साथ गुणा होता है ना। 1 क्या होता है? सभी के साथ गुणा में होता है। जब कोई भी चीज कॉमन निकालेंगे, वैनिश निकालेंगे, तो उसके स्थान पे क्या बच जाता है? 1 बच जाता है। क्लियर? चलिए अब मैंने सूत्र को बता दिया है, अब इसी के आधार पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे दिया है ब्याज की गणना वार्षिक हो, तो कहने का मतलब ये चीज चेक करना है ब्याज की गणना का जो समय है वो किस प्रकार से दिया हुआ है। वार्षिक दिया है कि वार्षिक दिया है कि तिमाही दिया है। क्लियर है? यदि वार्षिक यदि संयोजित की जाती है ब्याज की दर, तो हम डायरेक्टली खैर तुम्हें तो वही सूत्र उपयोग करना है, लेकिन थोड़ा तरीका हम बदल देंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे वार्षिक गणना, जब ब्याज की दर क्या हो, जब ब्याज की गणना क्या हो? वार्षिक हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, हमको बोल रहा है कि मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने को बोल रहा है कि नहीं। मूलधन दिया है 6,000 रुपए, दर दिया है 10%, समय दिया है 3 वर्ष। तो हम पहले क्या निकालेंगे? मिश्र धन। देखते हैं कैसे निकालेंगे। P
1 प्लस आर बटे तो यहाँ क्या जाएगा टी। चलिए टी कितना है जी 6000 कितना है 1 तो 1 लिखेंगे। आर कितना दिया है जी 10 10 देंगे। ये कितना दिया आपका 100 और घात कितना जाएगा टी। बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग टी 10 से कम 10 10 धन कितना होता है जी 100 तो क्या बन जाएगा वहां पे 10। देखेंगे a इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 6000 क्या बचा 1 प्लस 1 बटे क्या बचेगा 10 घात क्या हो जाएगा टी। अब देखिए ध्यान से यहाँ कितना है 1 प्लस 1/10 है ना 1 10 1 प्लस 1/10 हम इसका हल करेंगे। जब इसको तो डायरेक्टली क्या करना है हमको इससे गुणा करना है। तो 10 से कम 10 उसमें एक जोड़ेंगे है ना जो भिन्न को हल करते हैं ना वैसे हल करना है आपको या हम बोल सकते हैं इसको लघुत्तम लेके हल करना है। ठीक है चलिए तो 10 से कम ऊपर में क्या है प्लस 1 नीचे में क्या हो जाएगा 10। क्लियर है कैसे हल किया जैसा हम मिश्र भिन्न को हल करते हैं सेम वैसे हम इसको हल करेंगे। ओके यहाँ ये बोल सकते हैं हम इसको भिन्न को जोड़ रहे हैं ये भिन्न है और ये क्या है पूर्ण संख्या है। जब इसको जोड़ेंगे तो लगेगा हम इसको डायरेक्टली से गुणा कर देंगे 10 से कम 10 प्लस 1 जोड़ेंगे यहाँ पे जो बचा है इसके साथ जोड़ेंगे इसको तो नीचे को नीचे लिख देंगे। क्लियर है ठीक है बेटे 10 और 10 भाग क्या है 3 तो कितना बार लिखेंगे उसको 3 बार 11 बटे 10 और 11 बटे 10 ठीक। अब देखिए 6000 हो जाएगा ऊपर ऊपर लिखेंगे 11 गुणा 11 और नीचे लिख देंगे कितना होगा कितने शून्य है यहाँ पे ऊपर में कितना शून्य है कट जाएंगे आखिर ना बचे 6 21 याद करना है। ओके 11 16 में कितना जाएगा 121। अब 121 से जाएगा किससे गुणा करोगे तो कितना जाएगा 1 3 3 1 आ जाएगा। ठीक है करके देख लो तुम लोग चाहो तो देखो मैं कर देता हूं है ना। ये 1 से गुणा किया तो 1 2 एकम 2 1 एकम गुणा 1 एकम 1 2 एकम 2 1 एकम 1 3 3 कितना है 1। अब देखो आपका नाम कैसे लगा तो मुझे याद है। ठीक है 11 का वर्ग कितना होता है 21 होता है और 11 क्यूब क्यूब मतलब क्या होता है घन वो कितना होता है 13 से 31 होता है। 6 का 6 दिया 18 की 8 80 दे 6 दिया 18 रे 19 80 दे 6 का 6 रे तो कितना है कितना आ गया जी मिश्रण 7986 रुपया आया कि नहीं आया देखिए सबके सब। ठीक अब हम सीखेंगे कि हम चक्रवृद्धि ब्याज क्या है सी इक्वल टू हो जाएगा a माइनस p। a कितना आया है 7986 और p कितना है और 6000 कितना है 6000 हटा देंगे यहाँ पे दोनों को तो कितना आ जाएगा 6 8 9 और साथ में 6 लिखो तो 30 कितना जाएगा 1986 रुपए। तो कहने का मतलब यह है यदि कोई व्यक्ति 6000 रुपए का करता है किसी से उधार लेता है क्या लेता है उधार जब उसको 3 वर्ष बाद जब उसको पैसे के लौटाएगा तो क्या करेगा वो 6000 तो देगा ही साथ में क्या करेगा उसको 1986 रुपए अतिरिक्त देगा। क्लियर है वही जो अतिरिक्त राशि देगा वही क्या है उसका ब्याज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न दिया है मूलधन कितना है 8500 रुपए है दर कितना है 15% है और समय कितना है 2 वर्ष। तो पहले करेंगे पहले मिश्र धन देने का लेंगे पहले मिश्र धन a इज इक्वल टू हो जाएगा p 1 प्लस r बटे 100। ओके और क्या आएगा यहाँ पे t। एक चीज ध्यान देंगे जब तक प्रश्न में मेंशन ना किया हो जब तक प्रश्न में ये ना लिखा हो कि गणना क्या है तुम्हारी छमाही हो या तिमाही हो तब तक गणना क्या लेना अपने को वार्षिक ही लेना है। क्या लेना है अपने को वार्षिक। चलिए देखते हैं तो a इक्वल टू p का मान कितना है 8500 रुपए है कि नहीं 1 प्लस r का मान कितना है 15 और ये कितना है 100
और ये कितना जाएगा 2। 15 से तो कटेगा नहीं, 15 पर आप 100 तो आता नहीं है कि नहीं? तो अपन क्या करेंगे, इसको 5 से घटाएंगे। 5 किया 15, 5 दूनी 5 दूना 16, कितना आ गया 3 बटे कितना जाएगा 20। फिर वही काम करेंगे जो बताया था आप लोग, है ना, जैसे मिश्र भिन्न को हल करते हैं सेम वैसे क्या करेंगे, आप लघुत्तम लेकर उसको हल कर लेंगे। 20 का प्लस 3 और यहाँ पे नीचे में क्या आएगा 20। 20 अब दिन कितना हो जाएगा 23 बटे 20, घात कितना है 2। अब बताइए घात कितना है 2 है तो कितना बार लिखेंगे 2 बार, तो क्या लिखेंगे 23 बटे 20, 23 बटे 20। अब चाहो वहीं पे बना सकते हो, है ना, ये तो और आगे बढ़ा सकते हैं आपको, देखो कैसे। तो a इक्वल टू हो जाएगा 8500 गुणा 23 गुणा 23 डिवाइडेड बाय 20 गुणा 20। ये देखिए कट जाएगा धीरे धीरे, कटेगा नहीं कटा, है ना। लिखेंगे बचे 85 बचा है, 85 लिखेंगे तो 20, ठीक है। और है क्या बचेगा 2 दूनी कितना बचेगा 4। देखो यहाँ पे 2 बचे, यहाँ पे 2 बचे, है ना, मतलब पूरा करके कितना जाएगा ये वहां पे मिला होता है 39,900 कितना है 65 ना। इसको हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, देखो भाग देंगे 44,965 का करेंगे 4 से भाग देंगे, जा रहे काम 4 14 नीचे 4 काम 4 9 नीचे उतार लो, है ना, 4 दूनी 8 2 ये 4 छक्के कितना जाएगा 24 2 5 6 कितना जाएगा 24। क्या बचेगा यहाँ पे 1, दशमलव लगा देंगे, क्या जाएगा शून्य लग जाएगा। 4 दूनी 8, क्या बचेगा 2, 0 लगा दो, 4 पंचे 20, 20 ओके। तो a इक्वल हो जाएगा 11,262.25 रुपए। कितना है जी 11,262.25 रुपए। क्लियर है। और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज CRB बराबर हो जाएगा a माइनस p। ये कितना है 11,262.25 माइनस 8500 रुपए, कितना आएगा 8500। अब सोच लो सर दशमलव में है, दशमलव है नहीं, यहाँ पे इसे हल करेंगे उसको तरीका बताता हूँ आप लोगों को मैं। दशमलव लिखेंगे, जो भी संख्या दिया है उसमें दशमलव लगा दो, उसको पहले लिख दो इसको 0058 और यहाँ पे 0 और लगा दो, क्योंकि दशमलव 5 में 0 गया 5, 2 में 0 गया 2, दशमलव 2 6। अब देखिए यहाँ पे कितना है 5 यहाँ पे कितना 2 निकलेगा, हटा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 12 में 5 तो बचेगा 7, अब 10 में से 2 8 तो बचेगा 2। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा हम लोग को 2762.25 रुपया।